यशवा उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से 22वीं आयत तक। और जब यरूशलेम के बादशाह आदोनी सदक ने सुना कि यशवा ने ऐ को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरहू और वहाँ के बादशाह से किया वैसा ही ऐ और उसके बादशाह से किया। और जैबोन के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जैबोन एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानिद और ऐ से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह आदोनी सदक ने हबरून के बादशाह हुहाम और यरमूत के बादशाह पीराम और लकीस के बादशाह यफी और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुम्मक करो और चलो हम जैबोन को मारें, क्योंकि उसने यशवा और बनी इसराइल से सुलह कर ली है। इसलिए अमोरियों के 5 बादशाह यानी यरूशलेम का बादशाह और हबरून का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लकीस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जैबोन के मुकाबले डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जैबोन के लोगों ने यशवा को, जो जलजाल में खैमा जन था, कहला भेजा के अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमोरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमाओं को हमरा लेकर जलजाल से चल पड़ा, और खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। बस यशवा रातों रात जलजाल से चलकर नगहान उन पर आ पड़ा, और खुदावंद ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी, और उसने उनको जैबोन में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया, और बैत हारून की चढ़ाई के रास्ता पर उनको रगेदा और अजीका और मोकीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैत हारून के उतार पर थे, तो खुदावंद ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए, और जो ओलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तय तक किया कहीं ज्यादा थे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जैबोन पर, और ऐ चांद तू वादिये ऐलोन में ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। फिर यशवा और उसके साथ सब इसराइली जलजाल को खैमागाह में लौटे, और वो 5 बादशाह भाग कर मुकेदा के गार में जा छुपे। और यशवा को ये खबर मिली कि वो 5 बादशाह मुकेदा के गार में छुपे हुए मिले हैं। यशवा ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो और आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बिठा दो, पर तुम ना रुको, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और उनमें के जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। और जब यशवा और बनी इसराइल बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नेस्तो नाबूद हो गए, और वो जो उनमें से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मोकीदा में यशवा के पास लश्करगाह को सलामत लौटे, और किसी ने बनी इसराइल में से किसी के बरखिलाफ जबान ना हलाई। फिर यशवा ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो और उन 5 बादशाहों को गार से बाहर निकाल कर मेरे पास लाओ। आमीन।